ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेम अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेम अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेम अमृता। देखिए कमर रखिए सीधी और देखिए वायु मुद्रा, ठीक है। लंबा श्वास निकालो, भरो और छोड़ो। देखिए प्राणायाम करने से शरीर की सब बीमारियां सही होती है। जरूरी नहीं है कि आपका जो है शुगर ही सही होगी, फेफड़ों से लेकर दिमाग की नसों तक और पैर की नसों तक सब सही होती हैं, क्योंकि प्राणायाम वो क्रिया है जो संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान बनाती है। जो आपको दवाइयों में बीमारी सही होती है वो इस प्राणायाम में सही होगी। आपकी दवाइयों में बीमारी सही होती है 10% और प्राणायाम में बीमारी सही होती है 90%। एक तो शरीर में आपके पानी की पूर्ति करेगी, उसके बाद आपकी पृथ्वी जो हड्डियां कमजोर है ये मजबूत करेगी, उसके बाद जो खाली जगह जो गैसें बन रही है वो सही करेगी, और जो वायु है उसका आदान प्रदान करेगी और अग्नि को तीव्र करेगी। पांचों के पांचों तत्व आपके मजबूत करता है प्राणायाम। हम लोग क्या करते हैं कि श्वास नहीं लेते हैं, जिस कारण हमारी नाक की झिल्ली बंद हो गई, मस्तिष्क के सेल बनने बंद हो गए, फेफड़ों के छिद्र बंद हो गए। लेकिन जब हम ये प्राणायाम की क्रिया करते हैं तो संपूर्ण शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। देखिए ये पिंड बाद में बनता है शरीर के अंदर, पहले उसके अंदर श्वासें आती हैं, और श्वासें आते ही जैसे जो छोटा सा अंडा होता है वो एकदम पिंड में परिवर्तित हो जाता है, और बढ़ते 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 वो 9 महीने 12 दिन में अपना आकार ले लेता है। फिर वो जीव कहलाता है, और जीव जब धरती पे आता है तो माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा होता है, चलना सीखता है, गलूला चलाता है। फिर वो जो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके बालक अवस्था युवा अवस्था में आता है। लेकिन सांसें उसके शरीर में चलती है, सांसें हमारे शरीर में चलती है। बिना प्राण शक्ति के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। और देखिए श्वास को मुंह बंद करके नाक से खींचा जाता है, जितना खींच सकते हैं। और जब नहीं तो श्वास और लेना और छोड़ना यह प्राणायाम का अभ्यास कहलाता है। देखिए इसके द्वारा कितनी भी फेफड़ों की बीमारी हो, कैसी भी टीबी रहती हो, जो स्फोट बनता है फेफड़ों में वो इस भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा अपने आप ही खत्म हो जाता है। सीने की गांठ है, पेट की गांठ है, सारी पिघल जाती है, क्योंकि शुद्ध रक्त बॉडी के अंदर मिल जाता है। आज विज्ञानी अचंभा कर रहे हैं कि प्राणायाम से बीमारी कैसे सही हो जाती है। सीधा हिसाब है, जब ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाएगा तो बीमारी अपने आप शरीर से बाहर आ जाएंगी। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं लंबा सांस ले करो, सुबह को टहले करो, व्यायाम करे करो। बोले दवाई भी खाओ तो खाली पेट मत खाओ, थोड़ी ऐसी कोई जूस वगैरह ले लो जिससे दवाइयों का असर बॉडी में अग्नि न जलाए। तभी तो अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाइयां ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि वो बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। कुछ दवाइयां तेज होती हैं तो वो वैद्य की सलाह के अनुसार ली जाती हैं, वैद्य उसे अपने मार्गदर्शन में देता है उन दवाइयों को। अगर बीमारी सही होने लगती है ना तो वैद्य उसकी दवाई को आधी कर देता है, बोला पूरी मत दो, आधी गोली दो। उसका रीजन ही होता है कि ज्यादा फोर्स नहीं लगाना हमें अपनी बॉडी पे। और वैद्य की रेख रेख में जो इलाज होता है ना वो ऐसा इलाज होता है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देता है।
देखिए जो आज वैद्यों की पूजा हो रही है वो सुसैन वैद्य के द्वारा हो रही है। सुसैन वैद्य लंका का होने के बाद भी राम जी की सेवा कर रहा है। क्यों करी? कि वैद्य का धर्म होता है बिना भेदभाव से इलाज करना। जो भेदभाव से इलाज करता है फिर वो इलाज नहीं करता, वो फिर जो शोषण करता है लोगों का। वैद्य के अंदर लालच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी लोभ नहीं होना चाहिए। उसी वैद्य की दवा लगती है। अगर वो अपने फायदे के लिए इलाज कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा, फायदा तो होगा, लेकिन नारायण के दरबार में उसकी गिनती लिखी जा रही है। बच नहीं पाएगा जब कर्मों का लेखा जोखा होएगा। तो वैद्य का परम धर्म यह है कि निस्वार्थ से उस प्राणी का इलाज करे। और देखिए योग तो बहुत बड़ी चीज है। योग तो भगवान शिव की देन है। भगवान शिव जो समाधि में लीन रहते हैं वो योग के कारण रहते हैं, क्योंकि योग में तीनों नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। हम ये जो योग करते हैं ये हठ योग कहलाता है, और ये बड़ा कठिन योग है। जब उम्र बढ़ जाती है तो ना तो पद्मासन लग पाता, ना शीर्षासन लग पाता, और न ही प्राणायाम की क्रिया होती। लेकिन व्यक्ति अगर बचपन से अभ्यास में लगा रहे तो वो धरती पे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो वो अपना सब कुछ जो गमा बैठता है, वो सोचता है कि इसी चीज में सुख है। लेकिन जब उसका समय पास आता है तो उसे लगता है कि मैंने जितनी मेहनत करी वो सब व्यर्थ गई, मैंने हरि भजन नहीं करा और अंत में मेरे हाथ से सारी कमाई निकल गई। तो वैद्य का प्रथम कर्तव्य है कि 1 घंटे जो नारायण का ध्यान करे, जप करे। सुसैन वैद्य जो है जप करते थे नारायण का, इसीलिए इतने बड़े वैद्य बने। चलो जी, कपाल भारती, श्वास है बाहर, पेट अंदर। शरीर में जितनी नसें हैं सब दूषित है। नसों को शुद्ध करने के लिए ये हम प्राणायाम का अभ्यास रोज कराते हैं। आपको नहीं पता अंदर कितनी नसें हैं, हमें पता है कितनी नसें हैं। करोड़ों नसें हैं, करोड़ों सेल बनते हैं बॉडी के अंदर, और एक एक सेल का काम है कि हर अंग को सुरक्षित करना। आपके दिमाग से लेके और आपके पैरों की नसों तक को जो प्राणायाम के द्वारा शुद्धिकरण मिलती है, रोग मुक्त हो जाता है व्यक्ति। शांत बैठे रहो, बस 1 मिनट। ठीक है, खींचो पेट अंदर। चुप जा, क्यों शोर मचा रहा है? अरे भाई, शांत रहने से ना बहुत फायदा होता है। एक तो आदमी के मुंह से गलत विचार कम निकलते हैं। दूसरा, हाँ, जो मौन रहने में देखो, हम तो मौन रहो, क्या पता कौन सी बात कहाँ जाके अड़ जावे। अब आप तो अगर शांत रहो, लेकिन अब यही बात अगर कैच हो जाए, बोले आई तो बताओ भारत माता की जय भी बोलते हुए डर रही है। हर बात सोचनी पड़ती है, इसलिए मौन रहने में बहुत फायदा है। मौन रहोगे, मुंह से कोई शब्द ही गलत नहीं निकलेगा। देखिए, जितना माल खजाना जो भी इकट्ठा करता है वो अंत में यही रहता है, सिर्फ राम नाम की कमाई उसके साथ जाती है। तब तो राम नाम के हीरे मोती, और जिसने ये मोती लूटे वो तो इनका तो बेड़ा पार हुआ। खींचो। देखिए, आने वाले समय में मंच भी होगा, सब कुछ होगा, भजन भी होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन धैर्य और मौन रखने से। देखिए, मौन रखने से ना इस बार भी प्रसन्न होता है।
खींचो बेटा। अब तुम्हारा ना वजन बढ़ाने की दवाई तैयार करूंगा मैं, जिससे अब तुम्हारा शरीर हेल्थी हो जाए कुछ दिनों में। क्योंकि रोग जब शरीर को तोड़ देता है ना, तो अब इसकी भी काट करनी पड़ती है हमें। अब तो बच्चों का पेट वगैरह सब सही हो गया होगा, है? जो पतला हो रहा था वो मोटा हो गया होगा ताजी। तो कितने उसे यहाँ बुलाओ ना, उसे बुलाओ कितने नहीं यार लोगों को, ताकि उससे विश्वास तो पैदा हो। कैसे उसका पेट अंदर घुस गया था, कैसा सूख गया था। हाँ देखो आपके आशीर्वाद हुआ। देखिए भगवान के आगे मत्था टेकने में कोई बुराई नहीं है, इस बार सबके हितैषी हैं, पूरे जगत को चला रहे हैं वो। और 5 जो तत्व है ना, वो भी ईश्वरी कहलाता है। मेरे मन में दुश्मन के प्रति बैर नहीं आता। बैर करने नहीं चाहिए, किससे बैर करना? मत करो किसी से बैर। नहीं आता ही नहीं, मन में बैर ही नहीं आता। ये कह दिया चलो ठीक है। देखिए योग जो है ना आदमी को तपा देता है सोने की तरह, और जो व्यक्ति तप जाता है वही निखर पाता है। हम लोगों ने जीवन में अपने अंदर बीमारियों तो लाए, और क्या लाए बताओ? कोई हार्ट की बीमारी लाया, कोई लीवर की बीमारी लाया, कोई शुगर की बीमारी लाया। इन बीमारियों को निकालने के लिए हमें शरीर को तपाना पड़ता है। खींचो पेट अंदर हल्के। देखिए आपको लगता है अगर आपने रोज आधा घंटा कपाल भारती करा सुबह शाम, बीमारी आपकी सही होनी है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और एक कपाल भाती से ना संपूर्ण शरीर की बीमारी खत्म होती है। और प्लस ऊपर से जो हम काढ़ा बनाते हैं ना, ये हर बीमारी की तोड़ है। क्यों बेटा? देखो आप हमें देखा करो, आप मम्मी को मत देखो। हमें देखोगे ना तो हम तुम्हें देखेंगे और आपकी बीमारी सही हो जाएगी। गुरु ज्ञान का प्रकाश होता है, और गुरु के द्वारा जो प्रकाश निकलता है ना, वो मनुष्य के शरीर में जाकर रोग का हरण करता है। अनुलोम विलोम। देखिए हम पूरे दिन गंदी हवा तो लेते हैं शरीर के अंदर, शुद्ध हवा मिलती कहाँ हमें? शुद्ध प्राणवायु कहाँ मिलती है? इस मधुबन है, इसे हमने मधुबन का नाम दिया है क्योंकि इसमें मधु सुगंध की हमने फोटो लगा रखी है। इस मधुबन में जो भी आपको हवा मिलेगी, जो भी प्राणवायु मिलेगी, वो आपके रोगों को सही करेगी। करो। गौरी कुंड, मधुबन, गोवर्धन, ये ऐसे कुंड है जिसमें स्नान करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। बेटे नाक की तो बीमारी नहीं सही होने देनी, जो बंद है ना और जो खुल रहे उसे खींचो और फिर छोड़ो। हम ये चाह रहे हैं तुम्हें जल्दी से सही करके तुम्हारी पढ़ाई पे लगा दें। शरीर की बीमारियां नाड़ियां होती है जो बंद रहती हैं, इससे जो है अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसी से पथरी बनती है, इसी से ब्लड कम होता है। ये नाड़ियां पूरे शरीर को संतुलित करती है, समझ लो। इस नाड़ी के द्वारा ये आपका भोजन पचता है, जो आप भोजन खाते हो। और नहीं तो आप बाहर रख दो भोजन को, शाम तक उसमें बदबू मारने लगेगा। वो भोजन पहले अमाशय में जाता है, फिर सड़ता है, फिर उसके अंदर रस बनता है, रस बहुत गाढ़ा, फिर उसके अंदर रक्त निकलता है, फिर मांस, फिर मेज, फिर मंजा। मतलब कितनी क्रियाओं से गुजरने के बाद वो भोजन हमारा सही रूप लेता है बॉडी के अंदर। सर्वाइवल परवाइवल ये सब इसी जो है नाड़ी का खेल है। सब कुछ है। गुरु माता पिता के समान होता है, अपने शिष्यों का ध्यान रखता है। 100 शिष्य मिलकर गुरु नहीं पाल सकते, और एक गुरु मिलकर 100 के 1000 शिष्यों को पाल देगा। क्योंकि गुरु होता है निस्वार्थ, और शिष्यों के अंदर तो स्वार्थ।
किसी को दुकान खोलनी है, किसी को कुछ करना है, इसलिए गुरु ध्यान नहीं देता। गुरु तो अपने प्रकाश को देखता है, जो उसके अंदर ईश्वर के रूपी प्रकाश है। बेटा खूब लंबा खींचो। ये नाड़ी तंत्र टूट जाता है, जिससे बीमारियां नहीं सही होती है। नाड़ी तंत्र को जगाना है बेटा। कर तू मुझे देखे कर, इन्हें मत देखे। जब सही हो जाएगा तो इन्हें देखना। ठंडा नहीं लग रहा है, प्राण जा रहे हैं शरीर के अंदर। आदमी को प्राणी तो जिंदा रख रहे हैं बेटा। अगर तू ऐसा करेगा तो फिर हमारा जो फिर फार्मूला कामयाब नहीं होगा। ये फार्मूला है नाड़ियों का, और नाड़ियां सही होती, बीमारियां सही होती है आदमी की। ये फेफड़ों तक जाती है प्राणवायु, और फेफड़ों के द्वारा संपूर्ण शरीर को मिल जाती है। लोगों का ऑक्सीजन लेवल घटता है तो कभी बीमारी सही नहीं होती है।